जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा मानपुरा मंडल द्वारा चंदवाजी जयपुर दिल्ली राजमार्ग स्थित राष्ट्रीय रिसोर्ट में 56वां जन्मदिन मनाया गया। मानपुरा मंडल अध्यक्ष सोहन महाराज व मानपुरा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान रखा गया। जन्मदिन के अवसर पर युवाओं ने जोश दिखाते हुए 239 यूनिट रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। यह एक ऐसा दान है जो एक व्यक्ति को जीवन दान देता है। हमें समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करना चाहिए। जयपुर ग्रामीण से ललित किशोर शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 2 जो नगर निगम में हेरिटेज 2 में आता है और यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी है अंजलि जी, इनसे करते हैं खास मुद्दों पर बात। तो अंजलि जी, कौन कौन से आपके जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि ब्रह्मभट्ट है। मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं ये मुद्दे लेके आना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सड़कें हैं और जो रोड लाइटें हैं, मैं सबसे पहले उनका कार्य करवाना चाहूँगी ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अपने जो पानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी मैं दूर करना चाहूँगी ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो कैसे तालमेल रहेगा कि आप कांग्रेसी हैं और विधायक बीजेपी के हैं? सर, वो जो भी है वो कार्य पर डिपेंड करता है। विधायक बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मेरे को मेरे कार्य से मतलब है और मेरा कार्य यही है कि मैं जनता की सेवा करूं। तो आप जनसंपर्क पे जा रहे हैं लगातार, तो जनता का क्या रुझान है आपके प्रति? अभी तक तो जनता का रुझान यही है कि वो सब मेरे सपोर्टिव है और आगे देखो कांग्रेस के सपोर्टिव है। तो कैसे विश्वास में लिया जा रहा है जनता को कि आप जीतते वाकई में ही जनता के कार्य करेंगे? विश्वास की बात कहें तो यह है कि जनता को कार्य है जो उनकी समस्या है उनको दूर करने के लिए उनसे जो भी है मैं उनकी सेवाएं, जैसे लॉकडाउन में मैंने सब कुछ किया, उनके लिए कार्य किया, उन्हें सामग्रियां वितरण की। उससे जनताओं का विश्वास है कि आगे भी मेरे लिए कार्य कर सकते हैं। ये थे अंजलि जी ब्रह्मभट्ट, जिनका कहना है कि पार्टी का हाथ और जनता का साथ रहेगा तो मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना के रहूंगी। अब देखना यह है कि अगर ये जीत के आते हैं तो वाकई में वार्ड नंबर 2 आदर्श वार्ड बनेगा या फिर इसी को बेदखल किया जाएगा। लेकिन इनके जो वादे हैं, जो इरादे हैं कि मैं हर समस्याओं का समाधान करूंगी। जयपुर से अनिल शर्मा, पब्लिक लाइव के लिए, राजस्थान। नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भीलवाड़ा आए। इस अवसर पर जनसंघ एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता का सम्मान किया गया। फिर भाजपा जिला कार्यालय निर्माण समिति संयोजक श्यामलाल ने बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक आकर्षक एवं भव्य बहुमंजिला हर सुविधा युक्त अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित भाजपा जिला कार्यालय का निर्माण भीलवाड़ा में हुआ। जिलाध्यक्ष लादूलाल सैनी ने बताया कि टंकी के बालाजी के सामने आरसी व्यास कॉलोनी स्थित इस नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय 42,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर लगभग 10,000 फीट निर्मित 2 मंजिला भवन है। इसमें जिला अध्यक्ष का कक्ष सहित सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष का एक कक्ष होगा। इस भवन में कॉन्फ्रेंस कप से एक बड़ा हॉल, लाइब्रेरी कक्षा सहित विभिन्न शिविरों के साथ भवन का निर्माण किया गया है। दूसरी मंजिल पर आईटी कक्ष से बाहर आने वालों के लिए 2 कक्ष और कुल 7 कमरे इस भवन में है। भीलवाड़ा से लक्ष्मण वैष्णव की रिपोर्ट। आंसद हुड्डा विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा ने पेयजल की समस्या का किया समाधान। सजनाबाद निवासियों ने मेवाड़ा का जताया आभार। गुलाबपुरा आज सजनाबाद में लंबे समय से चल रही पेयजल की समस्या से जूझ रहा था, जिसे आंसद हुड्डा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्री मनीष हकामी लाल जी मेवाड़ा एवं स्थानीय कांग्रेस नेता रामदेव खारोल एवं कांग्रेस पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से जलदाय विभाग व चंबल प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता श्री सिद्धार्थ टांग एवं स्थानीय अधिकारियों से बात कर आज सजनाबाद की पाइपलाइन को जोड़कर पीने के स्वच्छ पानी की समस्या से निजात दिलाने व वहां के लोगों ने इस समस्या के समाधान करवाने पर सभी सजनाबाद में वासियों ने कांग्रेस नेताओं का एवं विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद अलादिया खान, अशरफ खान, कालो भाई, पप्पू भाई, अशरफ अब्बासी, कुल्फा भाई सहित सजनाबाद वासी मौजूद थे। गुलाबपुरा से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। राजेंद्र विजय का आरएएस से आईएएस पद पर पदोन्नति होने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उनके निवास स्थान ग्राम दुब्बी में पहुंचने पर ग्रामीणों ने गेट द्वार लगाकर व माला साफा पहनाकर स्वागत कर खुशी जाहिर की। इस दौरान आईएएस राजेंद्र विजय ने कहा कि मैं इस गांव में जन्म लिया और यहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। दौसा से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट।
13 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश सैनी जी है, जिनके मुद्दे भी खूब है और करते हैं इनसे खास मुद्दों पर बात कि क्या है इनके मुद्दे। तो सुरेश जी, पहला प्रश्न ये है, कौन से मुद्दे हैं जो जिनके बीच आप जनता की बात जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय चुनाव और स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। स्थानीय मुद्दों में आप रोड से संबंधित, अभी विजय कॉलोनी में जाके आया था, पिछली जो सरकार थी, पिछले 2.5 साल से मैं जो यहाँ पर MLA रहे हैं, यहाँ पर कोई दनी धोरी नहीं है संभालने वाला। 2 वर्ष हो गए लगभग उनको, यहाँ दनी धोरी नहीं है। उससे पूर्व हमने उधर पानी की समस्या थी, सफाई से संबंधित समस्या थी, काफ़ी समस्याएं वार्ड के अंदर रहती है, जिनमें शमशान घाट से रोड से संबंधित समस्या है, सफाई और नाली से संबंधित समस्या है, लोगों के घरों के बाहर पानी भरा है, सफाई के कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बस इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम यहाँ पर जनता के अंदर उतरे हुए हैं और आने वाले समय में 3 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम जोर शोर से इन कामों में लगेंगे साहब। सुरेश जी, जनता का कहना भी है कि नेता जब चुनाव होते हैं उसी समय आते हैं, जीतने के बाद कोई आके भी नहीं पूछता है, तो ऐसा क्यों होता है कि नेता जनता से वोट लेकर जीतने के बाद जनता के पास ही नहीं जाता? देखिए साहब, और नेताओं की मैं कह नहीं सकता हूँ, ये मैं आज आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। इससे पूर्व में जनता के बीच में रहा हूँ और ये जो आप प्यार देख रहे हैं जनता का, ये आशीर्वाद देख रहे हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं पूरे वचन आपके टीवी के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, पूरे सभी का ये कर्तव्य बनता है, जनता हमें चुनती है तो हमें नेता के रूप में नहीं चुनती है, हमें एक सेवक के रूप में चुनती है और हमें एक सेवक के रूप में ही कार्य करते रहना चाहिए। आने वाले 5 वर्षों में मैं जिस जमीन से जुड़ा हूँ उसी जमीन पर कार्य करूँगा और पूरे तन मन के साथ पूरे जो मेरे अधिकार क्षेत्र में जितने कार्य आते हैं उनको मैं पूर्ण रूप से मैं इनमें लागू करके और इनका कार्य करूँगा। तो जनता का क्या रुझान मिल रहा है आपको भी? जनता का फुल फ्लैश रुझान मिल रहा है, पूरी जनता पूरी मेरे साथ है, हर समाज हर वर्ग मेरे साथ खड़ा है और सभी ने ये प्रण ले रखा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी से सुरेश सैनी को जिताना है। ये थे सुरेश सैनी जी, जो वार्ड 13 हेरिटेज नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी है। इनका कहना है कि मैं वो नेता नहीं जो वोट लेके जनता को भूल जाऊंगा और जीतने के बाद मैं जनता के बीच में रहूंगा और वार्ड 13 को एक आदर्श वार्ड बनाकर रहूंगा। जयपुर से अनिल शर्मा, पब्लिक लाइव का दौर जारी है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां हेरिटेज से जो भाजपा प्रत्याशी है पूरणमल जी सैनी, इनसे करेंगे खास मुद्दों पर बात कि इनके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पूरणमल जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे ऐसे मुद्दे हैं कि रोड टूटी हुई है, बिल्कुल रोड खराब है, विकास के नाम पे 0% भी काम नहीं हुआ, न नाली बनी, न सीवर लाइन हुआ, न अपने लाइट का व्यवस्था। और पानी की तो इतनी दिक्कत है कि पानी के लिए तो इतनी समस्या है कि पानी चौं तरफ जाओ पानी 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 के लिए तरस रही है जनता। अभी एक टंकी का जरूर काम चालू किया है भाई सतीश जी ने और उसमें करीब लग जाएंगे 6-1 महीने, मगर फिर भी आगे थोड़ा नाई की तड़ी के आसपास काफ़ी पानी की दिक्कत है। और एक फरासड़ा की डानी है, वहाँ विशेष दिक्कत है, तो उसको तो ज़रूर से ज़रूर पानी की इतनी किल्लत है। और उनकी रोड भी ऐसी है कि कोई आदमी आ जा नहीं सकता। बरसात में तो बेचारे आदमी बच्चों को भी गोदी में उठा के लाते हैं, स्कूल जाने में भी उनको बहुत परेशानी होती है। और मेन तो हमारे पास यही है, रोड, लाइट, सीवर लाइन और पानी नाली की व्यवस्था और मेन सबसे ज़्यादा पानी। तो इस वार्ड से कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा कि हमको कि यहाँ से बीजेपी की भी बागी है जो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं? हाँ, निश्चित रूप से निर्दलीय पार्टी की तरफ से थे जो 3 आदमी, वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। उनको भाई साहब ने, सतीश जी ने भी समझाया था, गांव वालों ने भी समझाया था, लेकिन नहीं माने। तो कोई बात नहीं, वो तो अपनी निष्ठापूर्वक हम तो हमारे हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिला है पार्टी से और जीत के आएंगे, जीत पक्की है हमारी। तो जनसंपर्क के दौरान जनता से क्या रुझान मिल रहा है आपको? अच्छा रुझान मिल रहा है हमारे को, बहुत अच्छा स्वागत कर रही है जनता और कम से कम एक रोज़ में 10-10 जगह स्वागत हो रहा है। जनता हमारे साथ है, गांव वालों में हमारे कोई किसी की परेशानी नहीं है, हमारी सीट पक्की है, हम जीतेंगे अच्छे वोटों से। तो मान सकते हैं इस वार्ड से कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, 100% कमल खिलेगा। मान सकते हैं, मान लो, चलो ये सीट क्लियर है हमारी,
इसमें ये कोई है वार्ड जो यहाँ से है पूरणमल जी सैनी, इन्होंने विश्वास जताया है कि इस वार्ड से कमल ही खिलेगा। जयपुर से अनिल शर्मा, पब्लिक लाइव के है। वार्ड नंबर 121 जो ग्रेटर नगर निगम में आता है, यहाँ से बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जो ताल ठोकी है वो है मोहनलाल जी मीणा, जिनका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। करते हैं इनसे खास मुद्दों पर बात की किन मुद्दों के बीच में ये चुनावी रण में उतरे हैं और जहाँ से बीजेपी और कांग्रेस को मात दे के इनका विश्वास है कि इनको हराकर मैं एक यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उठूंगा। तो मोहनलाल जी, ऐसे कौन से आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जैसा कि आपको पता है मैं पूर्व पार्षद हूँ, इसी वार्ड से मैं पार्षद था। मुझे अच्छी तरह पता है कि किन गलियों में कहीं लाइटें नहीं लगी हैं, किन गलियों में नालियाँ नहीं है, किन गलियों में सीवर लाइन नहीं है, किन जगह पे पार्क नहीं है। कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो शेष बच गए। मैंने वर्तमान में रहते हुए जो है पूरे एरिया में बिसलपुर की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है, जगह जगह LED लाइटें लगवाने का काम शुरू किया था और ऐसे अधिकतर 70% से उनमें गलियों में मैंने सड़कें बनवाई है। और सिर्फ जो अधूरे काम मेरे शेष रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। और आप सबके आशीर्वाद से सब लोगों का, आम जन का समर्थन है और लोग चाहते हैं विकास को वोट देना, कि हमें तो केवल विकास करने वाला आदमी चाहिए। कि नेता को क्यों चुनते हैं? नेता को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे क्षेत्र का कोई भी काम हो, चाहे वृद्ध आदमी की कोई की पेंशन का काम हो, कोई नाली साफ का। नगर निगम में अधिकतर क्या होता है, नाली साफ करने का, साफ सफाई का, कोई सड़क का, लाइट का और कई प्रकार के जो कार्य हैं जो आम पार्षद के द्वारा किए जाते हैं। जो मेरे कार्य जो शेष बच गए वो शेष नहीं बचे, इसका बीड़ा उठाकर मैंने ये अपने प्रत्याशी का दावेदारी ठोकी है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता के क्या रुझान आपके प्रति कि वापस आप ही को ही पार्षद बनाना है? बिल्कुल, जनता का बहुत ऐसे कहते हैं कि दोनों हाथों से समर्थन मिल रहा है और लोग चाहते हैं। हकीकत में आज की जनता जागरूक हो गई। जनता ये चाहती है कि हमें काम करने वाला चाहिए। मैं तो पुराना हूँ तो मुझे तो देखा हुआ है, मेरे वार्ड में से 13 कैंडिडेट हैं, 13 के 13 बाहरी है, जिसमें पार्टियों ने जिनको टिकट दिया है, जो भी प्रत्याशी बनाए हैं, उनके बारे में तो जनता खुद ही कह रही है। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या व्यवसाय है उनका। मेरे को तो जनता ने देखा है, बड़ा प्रेम किया है 5 साल तक और मेरे को और प्रेम देना चाह रहे हैं। इसके बेस पे, उनकी ताकत से ही तो मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मोहनलाल जी, लगातार आपने यहाँ पे विकास भी किया है और जो वार्ड है आपका, एक वार्ड आदर्श वार्ड भी घोषित हुआ था, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि अब की बार आपको कांग्रेस से नहीं मिल के टिकट? देखो, ये तो पार्टी का मैटर है कि कई कारण हो जाते हैं। हमारे बड़े शीर्ष लीडर पे भी कई दबाव होते हैं जो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो, मेरी जनता ने देखो मुझे पहले भी वोट दिया था और अभी भी मुझे दोबारा वोट देकर मुझे विजय बनाएगी। पहले भी मेरी जनता ने इतना प्यार, इतना समर्थन दिया था। उनको काम चाहिए, उनको ये मतलब नहीं है ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन सा टिकट है, ये क्या है। वो व्यक्ति देख रही हैं कि ये व्यक्ति हमारा जाना पहचाना है, ये व्यक्ति हमारा विश्वास वाला है, इस व्यक्ति को जहाँ भी हम बुलाते हैं वहाँ खड़ा मिलता है। तो लोग यही चाहते हैं कि हमें तो जाना पहचाना और हमें अपना मोहनलाल मीणा ही चाहिए। हम कैसे मान सकते हैं कि वार्ड 121 में हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा? बिल्कुल, ये आप सबके आपने देखा होगा और सब लोगों का आप देख ही रहे हैं कि जन समर्थन के साथ में आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। मेरी ताकत तो ये है, मेरी ताकत तो मेरे वार्ड की जनता है और मैंने यही नारा दिया है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार। ये मेरा परिवार है, मेरा वार्ड, और मैं तो इनके सुख में दुख में सभी में मैं शरीक होऊंगा और होता आया हूँ और होता रहूँगा। इसी की से मुझे शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है और इसी से आपने देखा होगा कि मैंने पाँव में चप्पलें पहनना और जूते पहनना छोड़ दिया जब से 19 तारीख को सिंबल भरा है, जो नॉमिनेशन किया है। क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मेरे वार्ड की सेवा मैं जब तक हूँ जब तक करता रहूँगा। 5 साल की है, आगे भी करता रहूँगा। जनता का मुझे अपूर्व आशीर्वाद मिले और आप सबका, मुझे मीडिया बंधुओं का और भाइयों का सबका मुझे जन समर्थन मिले। इसी की आशा के साथ में मैं इस नगर निगम के चुनावों में महासंग्राम में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कूदा हूँ। ये तो मोहनलाल मीणा जी जो निर्दलीय प्रत्याशी है वार्ड नंबर 121 से। इसी के बीच हम पूछते हैं यहाँ पे जो जनता है जो इनके समर्थन में है कि इनको कितना विश्वास है मोहनलाल जी के ऊपर। तो आपका क्या कहना है मोहनलाल जी के लिए? हम तो यही चाहते हैं साहब, जनता की सेवा करो। पहले भी हमने तो बहुत शासन दिया था इनको
और पहले भी हमारे कोई नाराजी नहीं थी। पर विकास हुआ था इनके कार्यकाल वार्ड में हुआ था ना विकास कई जगह, और कई जगह नहीं भी हो ही पाया, नहीं भी हो सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है क्या एक साथ ही हो जाए, टाइम भी लगता है उस काम के अंदर है, पर हम तो चाह रहे हैं नहीं को साहब। अब की बार क्या मानस है आपका कि किसको जिताना है इस वार्ड 121? ये हमारा तो यही है सिद्धांत विचारधार, यही है साहब, आना यही चाहिए। तो आपका क्या विश्वास? काम को वोट दिया हमारे को तो काम को वोट देंगे हम तो। किसको वोट दो? बहुत काम करिया हमारा, ये बहुत जी करिया, ये काम कोई पार्षद नहीं करिया। इनके जो कार्यकाल से आप खुश हैं, यहाँ की जनता खुश है? कार्य के साथ ही हम रहेंगे। बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा कार्य काम करिया है, हमारे रोडों को, लोटों को सारी काम करिया, नालियों को काम भी करने की कोशिश कर रहा है। पानी मिल गया, नाल मिल गया, हमारे को बहुत सफेदा मिल गया इससे। 20 साल से कोई काम नहीं किया। ये थी यहाँ पे जो आम जनता है, इनका कहना है कि इस बार भी हम वोट इन्हीं को देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट मिल सके और यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ सके। तो सर क्या विश्वास है आपको, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? 121 वार्ड नंबर में मोहनलाल जी पार्षद जो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। पहले ये 49 वार्ड नंबर था जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था ये, फिर भी मोहनलाल पार्षद ने काफ़ी अच्छा विकास करा। और विकास को देखते हुए क्या है कि यहाँ की जनता मोहनलाल जी के प्रति काफ़ी सहानुभूति है, और सहानुभूति को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से तो क्या है कि कभी कैंडिडेट है जो कभी क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं उनको। बीजेपी और कांग्रेस में जो कैंडिडेट हैं उनको विकास में तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी जनता के प्रति कुछ रुझान रहा ही नहीं, और कभी जनता की सेवा के प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं दिखी। लेकिन मोहनलाल जी पार्षद ने जो विकास कराया आज से पहले 49 वार्ड में कभी नहीं हुआ था। पहले जो बगरू विधानसभा क्षेत्र था उसमें 49 जो वार्ड था उसमें इससे पहले कभी विकास नहीं हुआ। अब जो हमारा वार्ड है 121 है, हम तो यही चाहेंगे कि मोहनलाल जी पार्षद ही जीत के आए यहाँ पे, और जो बाकी जो कार्य रहा है उनको मोहनलाल जी पार्षद ही पूरा करवा सकते हैं। जो रेगुलर ही काम चलता रहा है कि मोहनलाल जी पार्षद को आने से वो रेगुलर ही रहेगा हमारा, और यहाँ की जो जनता है वो मोहनलाल जी पार्षद को ही लाना चाहती है। तो आप एक युवा हैं, तो युवा की क्या सोच है इस बार की वार्ड 121 में किसको लाना? हमारे युवा में मोहनलाल पार्षद जी को ही लाना चाहिए। इससे पहले बीजेपी का जो अभी खड़ा हुआ है उसका गोने रोड, पूरा गोने रोड जानता है, वो कुछ भी काम करने वाला नहीं है बंदा। और कांग्रेस का उसका आज से पहले कभी शक्ल ही नहीं देखी, आज अब जाके वो कांग्रेस के खड़े हो गए। टिकट मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो काम करने वाले योद्धा चाहिए यहाँ पे, काम जो कर सकते हैं वो मोहनलाल मीणा जी है हमारे काम। तो यहाँ पर जो जनता है इनके समर्थन में यही कह रही है कि हमें काम से मतलब है, और काम का दूसरा नाम है मोहनलाल मीणा। मोहनलाल मीणा जी को ही हम वोट देंगे और इनको ही अपना मत देंगे। जयपुर से अनिल शर्मा, पब्लिक लाइव के लिए राजस्थान।